हेलो गाइस, आई होप एवरीवन आप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। हमने पढ़ा था पहला आयनिक बॉन्ड, वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सहज संयोजक बंध। इंग्लिश से बोलेंगे इसे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? इसके अंदर दो परमाणुओं की साझेदारी द्वारा, दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं हम सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये बंध जो बनता है अधातु परमाणु के मध्य बनता है। देखते हैं। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बना बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक गाइस, दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बना बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। यह बॉन्ड अधातु परमाणुओं के मध्य बनता है। तीसरा पॉइंट देखो, परमाणुओं में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन को, ये कोवेलेंट बॉन्ड दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। दूसरी बात, यह बॉन्ड अधातु परमाणुओं के मध्य बनता है। ठीक है, कौन से? अधातु परमाणुओं के मध्य बनता है। परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं, उन्हें हम बिंदु द्वारा लिखते हैं, जिसे हम लुईस प्रतीक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। H का जो इलेक्ट्रॉन है हमें इस साइन द्वारा दिखाएंगे, बिंदु द्वारा। लिथियम, जैसे मान लो लिथियम है तो उसे इस तरह से दिखाएंगे, 1 2 3। कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन? 3। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, तो हम दिखाएंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6। तो इसे कहते हैं लुईस प्रतीक। क्या बोला जाता है? लुईस प्रतीक। इसे कहते हैं हम लुईस प्रतीक। तो गाइस, देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, और एक हाइड्रोजन ये है, इसी के पास भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, देखो हाइड्रोजन के पास क्या है? एक प्रोटॉन। ठीक, न्यूट्रॉन इसमें होता नहीं है। दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी क्या है? प्रोटॉन।
न्यूट्रॉन इसके पास है नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है कि आयनों के बीच में अब अट्रैक्शन होने के लिए, जैसे हम इन्हें को बॉन्डिंग कराना चाहते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा इनके दोनों के बीच में। ठीक है, क्या करेगा, प्रतिकर्षण। ठीक, अब इसी इलेक्ट्रॉन का इस वाले प्रोटॉन से क्या होगा, ठीक, इस वाले इलेक्ट्रॉन का इस वाले इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण, इस वाले इलेक्ट्रॉन का इस वाले प्रोटॉन से आकर्षण, और इस वाले प्रोटॉन का इस प्रोटॉन से क्या होगा, यह होगा प्रतिकर्षण। ठीक है दोस्तों, तो इनों के बीच में प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों होता है। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस वाले प्रोटॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक, या प्रोटॉन इस वाले अपनी पावर से खींचेगा, दोनों बीच में क्या होगा, आकर्षण बढ़ेगा और एक बनेगा बॉन्ड। समझते हैं आगे। अब देखो, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन, इसका हम लुईस प्रतीक द्वारा दिखा रहे हैं, दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन लुईस प्रतीक द्वारा दिखा रहे हैं, और जो इनके बीच में ये मध्य में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, साझेदारी, उस साझेदारी द्वारा जो बॉन्ड बनता है उससे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से एच एच। इस तरह से हम देख सकते हैं ऑक्सीजन का O2 मॉलिक्यूल का, तो 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6। देखो इनके अंदर क्या होता है, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। क्या होती है, दो दो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, साझेदारी। क्या होती है, दो दो इलेक्ट्रॉन की होती है साझेदारी। ठीक है दोस्तों, क्या होता है इनके बीच में, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं हम, इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है वो हमारा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके बीच में क्या होगा, इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन की साइज द्वारा बनता है एक बॉन्ड। अगर दो दो इलेक्ट्रॉनों की साइज द्वारा बनेगा कौन सा, डबल बॉन्ड, ये हमारा कहलाता है सिग्मा, और इसमें एक होगा सिग्मा और एक होगा हमारा पाई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। इसी तरह से हम ले सकते हैं F2 मॉलिक्यूल को। इसके अंदर बाहर वाली कक्षा में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे को इसी तरह से लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके अंदर क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ऑक्टेट थ्योरी के अनुसार। ठीक है गाइस, थोड़ा अच्छा नहीं बन गया, एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया इसके, और अपनी ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल भी एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया। इस तरह से इनके बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया एक एक इलेक्ट्रॉन की साइज द्वारा। इस तरह से देखो, साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों ही परमाणुओं क्या रहते हैं, मध्य में रहते हैं, इस तरह से। ठीक है, और दोनों ही इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो साझे के जो इलेक्ट्रॉन है दोनों परमाणु के बीच में उपस्थित रहते हैं। चलो देखते हैं। देखो अब एकल बंध पढ़ते हैं। एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। एकल बंध मतलब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बना बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की, जैसा हाइड्रोजन के बीच में दिखाया था मैंने इस तरह से अभी।
दूसरा हाइड्रोजन लेके इस तरह से, तो इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साइज दिखाया था। तो इस तरह से ये बॉन्ड जो बनेगा हमारा, तो हमारा कहलाएगा एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। द्विबंध पढ़ेंगे, द्विबंध के अंदर पढ़ेंगे दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बना बंध द्विबंध कहलाएगा। जैसे ऑक्सीजन के लिए बाहर वाली कक्षा ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह दिखा देंगे। दूसरा ऑक्सीजन एटम लेंगे, उसके उस बाहर वाली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, और इस तरह से हम उसकी लुईस संरचना बना लेंगे। ठीक है, तो इसे ऑक्सीजन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड इस तरह से। ठीक, अब पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड। त्रिबंध, ये क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बना बंध, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बना बंध, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बंध त्रिबंध कहलाता है। अब देखो जैसे नाइट्रोजन है, बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसके 5, 1 2 3 4 5 इस तरह दिखा सकते हो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या हो जाएगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉन साइज द्वारा बंध बनाएगा, इधर से ही हम इसका बना लेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन की साइज द्वारा बना बंध त्रिबंध कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगर सहसंयोजक बंध 2 समान परमाणु के मध्य बनता है, अगर समान परमाणुओं के मध्य बनता है, समान परमाणुओं के मध्य बनता है, कौन सा, सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड, कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड समान परमाणु के मध्य बनता है, तो हमारा कहलाएगा नॉन पोलर। क्या कहलाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड। इसे बोलते हैं हम अध्रुवीय बंध, अध्रुवीय बंध। क्या बोलेंगे, अध्रुवीय बंध, अगर वो 2 समान परमाणु के मध्य बन गया है तो। जैसा एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, इसके अंदर H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है समान परमाणु द्वारा बना हुआ है, Cl2 Br2 I2, ये क्या है, सब समान परमाणु द्वारा बने हुए हैं। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं N2O2। ठीक है, तो सारे बॉन्ड क्या हमारे समान परमाणु के द्वारा बने हुए हैं, जिनके अंदर क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये क्या होंगे, हमारे अध्रुवीय होंगे। ठीक है, क्या होंगे, अध्रुवीय। अगर कोई बंध 2 असमान परमाणु द्वारा बना होता है, ठीक है, कोई बंध असमान परमाणु द्वारा बना होता है, कोवैलेंट बॉन्ड असमान परमाणुओं के द्वारा बना होता है, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोलर बॉन्ड। क्या कहेंगे, पोलर बॉन्ड। ठीक है गाइस, उसे हम कहेंगे पोलर बॉन्ड। क्या कहेंगे उसे, पोलर बॉन्ड, या बोलेंगे उसे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, पीछे जो बना था उसे हम बोल सकते हैं पोलर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो समान परमाणु के मध्य बनता है उसे कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और जो असमान परमाणु के मध्य बनेगा उसे कहेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड।
जैसा एग्जाम्पल अब देखते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, पहला एग्जाम्पल ले सकते हैं, जाना पहचाना एग्जाम्पल, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की साइज द्वारा बना बॉन्ड, Cl की बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन कक्षा में क्या s ऑर्बिटल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास क्या जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इनके से ले ले, इसके पास है एक, इधर से आ जाएगा तो इसके पास हो जाएंगे 2। क्लोरीन को भी कितने कम पड़ना, एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर लेगा तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 7। तो इस तरह से ये बॉन्ड बना लेंगे अपना HCl बॉन्ड। और इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच में क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और Cl के बीच में रहकर थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट रहता है कि उसके खींचने की पावर ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉनों को, तो अपने पास रखता है थोड़ा, तो इसलिए इस पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर आंशिक रूप पर निगेटिव चार्ज, इसके अंदर, जिससे इनके अंदर पोलरिटी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। जैसे HCl हो गया तुम्हारा, ठीक, HF हो गया, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, ठीक। जैसे हाइड्रोजन है HOH, तो इस पर क्या होगा, डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव दिखाएंगे सब, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, पोलरिटी, जिसे हम कहते हैं पोलर बॉन्ड। ठीक है गाइस, ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर हम वहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए लेक्चर में। इसका जो पोर्शन बचा है गुणधर्म, इसके पढ़ लेंगे हम कल, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जहाँ तक हमारी वीडियो जारी है, और हो सके तो दोस्तों आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। बाय, मिलते हैं फिर नए लेक्चर में।